नमस्कार, मैं खुशी शर्मा और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बहुत ही सुंदर और बहुत ही अनोखे बसंत उत्सव में, जो 22 ऑफ फरवरी से शुरू हो गया था और 3 मार्च तक ये चलने वाला है। यहाँ पर जितने भी शिल्पकार कलाकार आपको मिलेंगे, उनके जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हाथों से बनाए हुए होंगे। चाहे हम कपड़ों की बात करें, चाहे हम अलग अलग चीज़ों की बात करें। यहाँ पे मेरे पीछे आपको ये कैंडल्स दिख रही होंगी, यहाँ पे ये बैग्स आपको दिख रहे होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं हाथों से बनाई हुई हैं, शिल्पकार द्वारा बनाई गई हैं। और अगर हम बसंत उत्सव की बात करते हैं तो बसंत उत्सव वसंत ऋतु का एक बहुत ही रंगीन उत्सव है, जो हर साल मनाया जाता है। और हर साल ये इस चीज़ का प्रतीक देता है कि वसंत ऋतु जो है वो अब आने वाली है, जिसको उर्दू में बहार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों से बात करेंगे, जानेंगे और कई नई चीज़ें और देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। कैमल बोन माला वगैरह भी बनाता हूँ मैं सब अपने। ये ज्वेलरी का हर काम, बुंदे उंदे वगैरह, हाथ की ब्रेसलेट वगैरह, ये सब चीज़ बनाते हैं हम। ये जितनी भी चीज़ें हैं सब आपने अपने हाथ हाथों से से बनाते हैं हम, हाथ से बनाते हैं। कितना समय लगता है इसको बनाने में? टाइम लगता है, एक एक पीस का एक एक 2 दिन लग जाते हैं बनाने में। अच्छे पीस बनते हैं, बढ़िया। हाँ, तो ये आपका पारंपरिक चलता आ रहा है या फिर आप सिर्फ आपने ही खाली किया है? मैं करता हूँ काम। सिर्फ आप करते हैं? हाँ, मैं करता हूँ सब। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। हाँ तो आप इसको आगे चलाना चाहेंगे? हाँ, इसको आगे चलाते हैं। आपके जो बेटे हैं और जो पर पोते हैं, वो नौकरी करते हैं कहीं। अच्छा वो नौकरी करते हैं, तो सिर्फ आगे। तो ये रुचि आपको, ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये रुचि कहाँ से आई? ये अपने उस्ताद थे हमारे नकलों के, हाँ। उनसे काम सीखा हमने ये। अच्छा, उनसे काम सीखा है आपने। और कितने साल हो गए आपको ये काम करते कम करते? से कम 40 साल से ज़्यादा हो गया। 40 साल से ज़्यादा हो गए, बहुत बड़ी बात है ये। तो यहाँ बसंत उत्सव जो हर साल मनाया जाता है, तो ये यहाँ पे आपका ये फर्स्ट टाइम था या आप इससे पहले भी आ चुके हैं? पहले भी आते हैं, हर जगह जाते हैं। इंडिया सूरजकुंड जाते हैं हम। अच्छा, सूरजकुंड भी गए हैं आप? दिल्ली हाट भी जाते हैं हम। अच्छा, हाँ, ये गवर्नमेंट हमें फ्री देती है, फ्री तो क्या रिस्पॉन्स रहा है यहाँ का? पैसा। सही है, अच्छा नहीं यहाँ। अच्छा रहा? हाँ, पैसे मिलते हैं हमको यहाँ पे। अच्छा, हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से। गवर्नमेंट हमें फ्री देती है ये, और पैसे भी देती है हमको। तो अच्छा करती है ये गवर्नमेंट ये ऑर्गेनाइज करके? हाँ, हमारा सब अच्छा बर्ताव करती है, हम्म। हमें मदद करती है हमारी बहुत। गवर्नमेंट बहुत बहुत अच्छी बात है। इसमें जो ये प्रोडक्ट यूज होता है, क्या यूज होता है? लोहा के किस तरीके से? इसमें वो होता रंग है, यूज होते हैं? क्या होता है? रंग भी कलर होते हैं। ये चीज़ है, ये लाख का काम है। ये इसमें लाख बनाई जाती है। हाँ, ये लाख का काम है। पेंडिल है, ये विरास है। ये अच्छा, विरास के अंदर लाख बनाई जाती है, चिपका जाता है ये अच्छा। इसके अंदर, जबान के तैयार होता है पीस। सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या जाता है इन प्रोडक्ट्स में? इसमें तो मेरा क्या नाम है, वैसे मेरा बोन का काम है। रखे हुए लैंप मेरे वो रहा है ऊपर, ऊपर रखे हैं वो अंदर। अच्छा, ये काम लकड़ी का, ये 5-5 हज़ार का, 6 हज़ार का, 5-6 हज़ार का होता है। और सबसे सबसे मिनिमम प्राइसिंग कहाँ से स्टार्ट होती है? 100 रुपये से भी चाहिए, 200 से, जैसे चीज़ होती है वैसे दाम लगते हैं। ये आपके हाथ में क्या है? ये वो कैमल बोन है। अच्छा, ये पेपर कटर है। ये कागज़ कटता है इससे, ये बनता है हमारे यहाँ। हाँ, ये भी आप हाथ से ही बनाते हाथ से काम होता है, ये हाथ का काम है सारा हमारा। कार्विंग, ये कार्विंग करते हैं इसमें हैं? हम। तो ये आप अकेले करते हैं, आपके साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं? और लोग भी जुड़े हुए हैं, और काम कराते हैं, किसी से कुछ काम कराते हैं। सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी और आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहूँगी। कैसे यूनिक, कितना यूनिक है ये बनाना पेपर से? ये मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं कश्मीर से हूँ। तो मेरा ये पेपर माशी का क्राफ्ट है। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले इसमें जैसे ये बॉक्स है, इसका मोल्ड होता है। हर बॉक्स का अलग अलग साइज़ का अपना मोल्ड होता है। फिर हम पेपर को पेस्ट करते हैं, जो प्रेस से कटिंग निकलती है ना पेपर की, जहाँ पे बुक्स बनते हैं, तो वो हमारे पास आती है। उसको हम बिल्कुल गला के पेस्ट करके उसका वो मटेरियल बनाते हैं। फिर उस मोल्ड पे वो लग जाता है, और उसमें हम चावल का पानी मिलाते हैं, उससे वो हार्ड होता है। चावल का पानी उसमें मिलाते हैं, उससे हार्ड होता है। फिर सूखने के बाद ये कट जाता है, मोल्ड बाहर निकलता है, बॉक्स अलग से बन के निकल आता है। तो उसके बाद फिर ये हमारे पास आता है, तो हम इसको फिर वो चाक मिट्टी से प्लेन करते हैं। कोई मतलब वो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो उसके बाद हम देते हैं बेस कलर, जैसे मैंने इसमें दे दिया है ये वाइट।
अच्छा, पहले बेस हाँ, कलर तो देते आप हो, दे देंगे फिर फिर मतलब डिज़ाइन। बेस कलर, उसके बाद हमने ये डिज़ाइन करते तो हैं। ये डिज़ाइन कैसे बनाया ये आपने? वाटर कलर से होता है ये काम, ये आप खुद बनाते हैं ये हाथों खुद से? बनाते हैं, यहीं पे मैं कर रहा था। अच्छा, तो जब ये डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें लैकर करेंगे 4 टाइम, ओके, उससे चमक आती है, फिर ये वॉशेबल बन जाता है। अच्छा। ये बहुत अच्छा है। इसकी प्राइसिंग हाईएस्ट प्राइसिंग क्या जाती है? इसमें मतलब ये इसमें बहुत बड़े-बड़े आइटम भी आते हैं। बहुत बड़े-बड़े। अच्छा, तो हम अभी बसंत उत्सव में यहाँ पर खड़े हैं, तो ये आपका फर्स्ट टाइम है यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा आप गवर्नमेंट द्वारा लाए गए हैं, ये फर्स्ट टाइम है इससे पहले भी आए हैं? मैं पहले भी उस साइड में आया हूँ, अच्छा, पहले भी पहले भी आए उस हैं। साइड में जो 1 महीने का होता है उसमें भी ओके, आया हूँ। तो क्या रेलेवेंस है बसंत उत्सव का आपके जीवन में? जैसा कि आप जानते हैं कि बसंत उत्सव एक बसंत ऋतु के आने का प्रतीक होता है, हुँ, कि अब बसंत ऋतु आने वाली है। तो मुझे तो उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, बहार कहते हैं इसको कश्मीर में, उर्दू में, बहार कहते बाहर हैं ना? बाहर बाहर हाँ हाँ, जी, इसके बारे में हम क्या भी उसको बाहर ही कहते हाँ हैं ना, जी, जैसे मार्च का महीना आएगा ना, हाँ, हम भी उसको बाहर ही कहते हैं। हाँ। जैसे मतलब अब गर्मियों का मौसम आएगा, अब मतलब जो सूखे हुए पेड़ हैं, जी, वो खिल हरे-भरे हो जाएँगे, जाएँगे। हरे-भरे हो जाएँगे, जी, तो तो क्या उसका क्या ये क्या रेलेवेंस है आपका इसके जीवन में? मतलब बहुत अच्छा ये होता है, ये जो 3 महीने चलते हैं फिर हुँ, तो ये बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा, तो और आपने जो और बीच के 3 महीने होते हैं जैसे मतलब जून, जुलाई, अगस्त वो जी, बिल्कुल हार्ड रहते हैं। जी, बिल्कुल, उसके बाद फिर नॉर्मली होता है, बिल्कुल, वो भी बिल्कुल, 3 महीने अच्छे होते हैं। वो भी अच्छे होते बाकी हैं। जो 3 महीने होते हैं वो ठंड के होते हैं। बिल्कुल, इस बात ये पर 3-3 बिल्कुल महीने ठीक में है। बँटा हुआ है। जी। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो आप सामान बनाते हैं, आप कितने लोगों से जुड़े हुए हैं इसके लिए? देखिए मतलब हमारा दादाजी भी करता था, पिताजी भी करता, हुँ, हम भी करते हैं अच्छा, अभी मतलब तक। ये तो आपकी इसके बाद संस्कृति को बच्चे बच्चे दर्शाता है एक ब तरीके बच से। इसके बाद बच्चे नहीं आ रहे अब इसमें। अच्छा, बच्चे क्योंकि नहीं अब आ तो रहे। ये धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है। जी। क्योंकि बच्चे अब इसमें इंटरेस्ट हुँ, नहीं है, नहीं है? नहीं, अच्छा। वो नहीं आ रहे पर इसमें। पर मेरे ख़्याल से ये होना चाहिए क्योंकि ये चीज़ें ख़त्म हो गई तो संस्कृति ख़त्म हो जाएगी, संस्कृति ख़त्म हो नहीं जाएगी। ये वो जो तो शिल्प देख ली मैं आपको एक चीज़ बताऊँ वो तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए जो हमारा हुँ, डिपार्टमेंट है हैंडीक्राफ्ट्स का, हुँ, वो उनको सोचना है इसको कैसे आगे बढ़ाएँगे, इसके बिल्कुल, लिए क्या करेंगे हम? बिल्कुल, सही जब बात है। बच्चे हैं पीछे से ही देख रहे हैं ना हम धक्के खा रहे हैं, हुँ, पहले नहीं खा रहे थे अब खा रहे हैं। हुँ, मेरा नाम कविता है और मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ और हमारे जो प्रोडक्ट है ये पाइन प्रोडक्ट है। हुँ, तो जैसे हम ग्रामीण लेवल से है तो हमारी जो एसएचजी की महिलाएं हैं जैसे वीडियो ऑफिस के थ्रू हमारे ग्रुप बनाए जाते हैं जी, तो उसके थ्रू जो है वो हम ये काम करते हैं गांव में। तो हमारे लिए जैसे ये हैंडीक्राफ्ट ऑफ जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ऑफ हैंडीक्राफ्ट है तो उन्होंने जो है वो यहाँ पे हमें आने का मौका दिया और अपनी जो प्रदर्शनी है यहाँ पे लगाने का मौका दिया। तो इसमें ये है कि जैसे हमारी सेल भी हो रही है बट हम देख रहे हैं कि आसपास में जो जैसे अलग अलग पूरे इंडिया से यहाँ पे लोग आए हैं और अपने अपने राज्य के जो वहाँ के प्रोडक्ट की खासियत है जो वहाँ पे बनाए जाते हैं मेन उनको लेके आए हैं। तो हमारा हिमाचल का ये क्राफ्ट है मेरे पास जो जिसका नाम पाइन नीडल है। हुँ, ये पाइन ट्री होता है उसके ऊपर जो है जो नीडल्स होती है पाइन की हुँ। उसमें वैसे भी आग लगती है तो ये एक मतलब काफ़ी अच्छा मतलब वो है लेडीज़ के लिए रोज़गार के तौर पर भी उनको बाहर निकलने के लिए। अच्छा, तो ये हैंडक्राफ्ट वर्क है तो कितना समय लगता है इसको बनाने में? इसको बनाने के लिए जो है वो मेहनत बहुत लगती है। इसको इसको ही बनाने के लिए जो है वो ऑलमोस्ट 2 दिन या 3 दिन का समय निकल जाता है। एक चीज़ एक चीज़ बनाने बनाने के लिए 2 दिन का समय निकल जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपकी जो क्लियरिटी है उसके ऊपर क्लियर कितना आ रहा है प्रोडक्ट क्योंकि अगर आप मार्केट लेके आ रहे हो दिल्ली जैसे एरिया में लेके आ रहे हो तो इसको आप ऐसे ही नहीं लेके आ सकते हो ये यहाँ से मुड़ा है। अब आप इसको देख सकते हो इसमें जो है वो फिनिशिंग अच्छी है। जैसे कई होते हैं जैसे स्टार्टिंग होता है तो स्टार्टिंग में ये होता है कि ये मुड़ती नहीं है घास का ही है सारा मतलब जैसे पाइन नीडल जो है वो एक तरह की घास ही है पत्तियों का काम है सारा तो मुड़ने का भी रहता है इनका कि ये मुड़े ना तो फिनिशिंग के साथ जो है वो लग जाते हैं 2 या 3 दिन लग जाते हैं एक प्रोडक्ट को बनने में। तो यहाँ पे अभी आपने एसएचजी की बात करी, तो आपके साथ और कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? इसका क्या फायदा होता है? जैसे मैं एसएचजी से हूँ तो एक एसएचजी में जो है वो 10 लेडीज़ का एक एसएचजी होता है 10 महिलाओं का एक ग्रुप होता है और उसके ऊपर जो है वो वीओ बनाया जाता है वो बनता है 10 ग्रुप का जो है वो एक वीओ बनता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन जिसको बोलते हैं। तो हमारे जो ग्रुप है वो एनआरएलएम के थ्रू बनाए गए हैं जो नेशनल रूरल ग्रामीण विकास के उसमें बनाए गए हैं। तो उसमें जो है वो महिलाएं जैसे हम विभिन्न काम कर रही है
अचार पापड़ बड़ियों का कर रहे हैं, पिकल मेकिंग का कर रहे हैं, और उसमें जैसे अलग अलग जो भी बड़ियों का, पापड़ का, अचार का, या लड्डू गोपाल की ड्रेसेस का हो गया, हैंड निटिंग का हो गया, ये सारे काम जो है वो जैसे ग्रामीण गांव की महिलाएं हैं वो कर रही है। यहाँ पर हम पाइन नीडल का ही लेके आए हैं। जैसे हमारे SHG जो ब्लॉक लेवल पे स्टॉल लगते हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट में लगते हैं, तो वो जो है वो पूरे प्रोडक्ट के लगते हैं, अचार के भी लगा सकते हैं, तो उसमें मतलब सभी के होते हैं। इसमें बेनिफिट ये है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना। स्वयं सहायता समूह का मतलब ही है कि महिला अपनी सहायता जो है वो स्वयं करे। तो ये है एक अपॉर्चुनिटी है एक महिलाओं के लिए कि मतलब वो जैसे काम कर रही है, ग्रुप खोले हुए महिलाओं ने, तो ग्रुप में ये काम कर रही है। ज़रूरी नहीं है कि जैसे अगर 10 लेडीज़ का ग्रुप है तो 10 ही काम कर रही है। अगर उनमें से 4 महिलाएं भी अगर जैसे हम काम कर रही है, तो उसमें जो है वो बाकी महिलाएं फिर अपने आप जो है वो हमारे साथ जुड़ जाती है कि हमने भी काम करना है। ऐसे ऐसे जो है वो इसको फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको इसमें रुचि कैसे आई और कितना समय लगा इसको सीखने में? इसमें रुचि की बात ये है कि पहले तो जो है वो ऐसे ही ग्रामीण लेवल पे ऑलमोस्ट सभी करती हैं महिलाएं। तो इसमें हमारे लिए ये नहीं था कि इसको कैसे करना है, क्योंकि गांव में सभी ये करते हैं, तो गांव में इसकी उतनी ज़्यादा वो है नहीं। बट जब हमने इसका इंटरनेशनल मार्केट देखा, जैसे हम हैंडीक्राफ्ट उसमें जुड़े, उसमें जो है वो हमने सीखा काम, या वहाँ पे ट्रेनिंग्स ली, एज ए हम ट्रेनिंग देने भी जाते हैं। तो जब इसकी इंटरनेशनल मार्केट के बारे में जो है वो हमने देखा, रिसर्च की और सुना, तो तब जाके जो है वो इसको हमने एज ए बिज़नेस के मतलब उसके पर्पज़ से जो है वो काम करना शुरू किया। ऑलमोस्ट ये था कि जैसे आप देख सकते हो कि जैसे ये है रोटी रखने के लिए है ये, तो ये घरों में जो है वो सभी बनाते थे। तो इसका मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं था। बट जब हमने इसके जैसे शिमला में जो है वो अभी विंटर कार्बन वो था, फेस्टिवल था, तो उसमें भी जो है वो मतलब हमीरपुर की महिलाएं थी, वो गई हुई थी जो बनाती है, तो काफ़ी अच्छी जो है वो सेल होती है। और ये एक बहुत अच्छा मतलब इनकम का भी सोर्स बना हमारे लिए कि हम खुद ही घर बैठे जो है वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे महीने में 2 महीने में, और जब तैयार हो जाता है तो हम ऐसे किसी मंच पे आके जो है वो उसे प्रेजेंट कर पाते हैं। प्रेरणा आपको कहाँ से मिली ये सब करने की? इसकी प्रेरणा हमें जो है वो जैसे हमने समूह खोले हैं, तो हमारे जो समूह की जैसे हमारे एरिया कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो गाइड करते हैं समय समय पर, और कि आप मतलब जैसे ये काम आप करते हो तो इसको आप अपनी इनकम जनरेट करने में जो है वो ऐसे हेल्प ले सकते हो, आप बनाओ। और ब्लॉग के थ्रू भी जो है वो हमारे स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, तो उसमें ये होता है कि जैसे हमारे स्टॉल लगते हैं, तो जैसे हम कोई भी अगर सामान बनाते हैं तो वहाँ पे जाते हैं, फिर उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं या उसको प्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे फिर सेल होती है। जब हमारी सेल होती है, जब हमें 4 पैसे आते हैं, तो खुद ब खुद जो है वो अपने आप में एक आ जाता है कॉन्फिडेंस कि नहीं हम जाएंगे, हम करेंगे। तो ये है, ये तो खैर नेचुरल चीज़ है, जब जी। चीज़ें आने लगती हैं तो जब फिर और चीज़ें आने लगती है तब हम जो हाँ जी, तब मन करता है कि नहीं हम करते हैं। अब जैसे मैं कर रही हूँ तो हमारे साथ मतलब काफ़ी लेडीज़ ये है कि नहीं हम भी करेंगे, हम भी सीखेंगे, तो थोड़ा-सा उत्साह जो है वो बढ़ जाता है कि नहीं इसको करेंगे हम बड़े लेवल पे। अभी छोटे लेवल पर ही कर रहे हैं, आगे चल के जो है वो इसे ज़रूर हम बड़े लेवल पर ये करेंगे। आपका फर्स्ट टाइम है यहाँ पर, ऐसे पहले भी आप? नहीं, यहाँ पे दिल्ली में फर्स्ट टाइम है हमारा। हाँ जी, हिमाचल में जो अच्छा, है वो। हम अभी बसंत उत्सव में हैं, और बसंत उत्सव आप भी जानते होंगे कि बसंत ऋतु के आने का प्रतीक माना जाता है, जो खुद में ही एक संस्कृति को दोहराता है। संस्कृति को दोहराता और यहाँ की दीवारें और यहाँ का जो अंदर जितना भी इंटीरियर है, वो सब एक संस्कृति को दर्शा रहा है। जी। तो इसका आपके जीवन में क्या महत्व है? जैसे हम गाँव से है, तो हमारा तो मतलब जैसे लग ही नहीं रहा है कि हम दिल्ली में आए हैं, एक अलग मतलब उसमें आए हैं। तो हमें तो लग रहा है कि जैसे हम गाँव में ही घूम रहे हैं, क्योंकि ये सभी मतलब घर ऐसे ही होते हैं गाँव में, आजकल कम देखने को मिलते हैं गाँव में भी। पर जैसे कुछ एक घर है जैसे पशुओं के लिए है, बट ये बहुत अच्छा जो है वो एक ये होता है। नहीं तो जैसे हम शिमला में भी जाते हैं तो बड़े बड़े मंच होते हैं, तो उसका पता ही नहीं चलता है। तो जैसे आपने बसंत उत्सव की बात की, तो अपने आप में ही एक उत्सव को प्रेजेंट करने का इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता है कि और कोई हो सकता है। और जिसने भी ये बनाया है माइंड से, तो ये बहुत सोच समझ के बनाया है उसने। आप इसमें शामिल कैसे हुए? हम जो है वो हैंडीक्राफ्ट जो हमारा ऑफिस है कुल्लू में, उनकी तरफ से आए हैं। हमारी जो संदीप सर हैं वहाँ हमारे, तो उन्होंने जो है वो हमारी काफ़ी मदद की है। और समय समय पर मतलब जैसे हम काम करते हैं तो उन्होंने ही हमें प्रेरित किया काम करने के लिए आगे। जैसे उनको पता चला कि हम जो है वो ऐसे काम करते हैं हस्तशिल्प का, कि मतलब जो भी, तो उन्होंने ही प्रेरित किया सबसे पहले तो हमें कि आप जो है वो इसे अपने कैसे इसको आगे लेके जा सकते हैं और कैसे इससे आप जो है वो इनकम ले सकते हैं।
तो सबसे पहला जो ये था कि जैसे काम तो सभी करते थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये गाँव में होने वाली चीज़ें हैं या गाँव में बनने वाली चीज़ें हैं, इनका इतनी ज़्यादा वैल्यू और इतनी ज़्यादा इसकी मार्केटिंग है, हमें पता ही नहीं था इस चीज़ का। बट ये है कि जैसे हम बाहर निकलते हैं, जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, तो सर जैसे रोज़ फीडबैक लेते हैं कि सेल हुआ, तो सेल होना एक अलग बात होती है, बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझे खुद को सीखने को जो है वो बहुत कुछ मिला। आना, बात करना, लोगों के बीच में देखना कैसी चीज़ें हो रही है, वो सब मैनेज करना, मतलब कि बहुत कुछ जो है वो आपको सीखने को मिलता है। उससे ही आपको प्रेरणा मिलती है कि नहीं, हम ऐसे, ये काम ऐसे होगा, हम ऐसे इसको कर सकते हैं। तो इससे अच्छा मौका मुझे नहीं लगता है कि हमें और कहीं मिल सकता था। ओके, सबसे पहले आपका नाम और आप अपने प्रोडक्ट्स और आर्टवर्क के बारे में बताइए। मेरा नाम रंजना है, मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ, रामपुर से, ओके। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में पड़ता है। जी। अच्छा, आप अपने आर्टवर्क के बारे में बताइए, कुछ कैसे बनते हैं, क्या फाइबर इसमें यूज़ होता है, कितना समय लगता है इनको बनाने में? इनको बनाने में मतलब जैसे जैसे डिज़ाइन हो वैसे वैसा समय लगता है, और बहुत बारीक काम है ये, और अलग अलग धागा यूज़ किया जाता है इसमें। जैसे कि डिज़ाइन के लिए अलग धागा, जैसे इसमें ये सिंपल बनता है इसके लिए अलग धागा, फिर इसमें जैसे धागे मतलब भरते हैं, मतलब खड्डियों में लगाते हैं धागे, उसमें फिर अलग से मतलब भरते हैं, इसमें अलग अलग भरते हैं, इसमें अलग भरते हैं। अच्छा, तो उन धागों को डाई किया जाता है पहले? नहीं, मतलब डाई डाई तो आगे से करके आते हैं, फिर हम ऐसे ही दुकान से लेते हैं। अच्छा, आप जो डाई धागे आते हैं वो आप दुकान से परचेज दुकान करते से हैं और फिर ये आप हाथ से बनाते हैं? हाँ जी। कितना समय लगता है एक शॉल को बनाने जैसे में? ये हो गया, अगर ट्रेनिंग वाले हो उनको लगेगा मतलब 2 महीने लगेंगे ये एक शॉल बनाने में। हाँ जी, अगर ट्रेनर मतलब ट्रेन हो गए हो तब 1 महीना लगेगा। जैसे ये वाला हो गया, इसके लिए 1 हफ्ता लगेगा बनाने के लिए। जिसको आ जाता है मतलब फुल आ जाता है उसको लगेगा मतलब 3-4 दिन में हो जाएगा उनका। हाँ जी। अच्छा, और ये जो आपके पीछे जो बैग्स हैं ये किस प्रोडक्ट से बनाना है, कौन सा फाइबर है ये दीदी ने लगाए हैं ये वाले। अच्छा, हाँ। अच्छा, हाँ। ओके। आपके साथ और कितनी महिलाएं और जुड़ी हुई हैं इस काम में? मेरे साथ महिलाएं तो नहीं है, मतलब लड़कियां हैं। अच्छा, लड़कियां हाँ। हैं, उनको आप ट्रेनिंग देती हैं? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, 15 लड़कियां हैं। 15 लड़कियां हैं, आप ट्रेनिंग देती हैं हिमाचल में ही? हाँ जी, हिमाचल में ही। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ तक आने में कोई परेशानी कुछ ऐसा हुआ नहीं। कि ऐसा होता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, हाँ आप जी, हाँ हैं, जी, हाँ जी। तो वहाँ पे ऐसे औरतों को रोका जाता है कि नहीं नहीं ये काम नहीं करना, घर बैठो, नहीं, बच्चे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं है? बहुत बहुत मेरे शुक्रिया। हस्बैंड मुझे इस काम में बहुत सपोर्ट करते हैं। चलिए, ऐसा होना हाँ चाहिए। जी। अच्छा, बसंत उत्सव में हम यहाँ पे खड़े हैं, हाँ जी। जो खुद में ही अपनी एक संस्कृति को दोहराता है। बसंत उत्सव का मतलब क्या होता है कि जो बसंत ऋतु आई है उसका उत्सव मनाना। हाँ तो जी। उससे आप क्या समझती हैं, क्या रेलेवेंस है इसका आपके जीवन में? बस मैं तो यहाँ मतलब पहली बार आई, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है इस अच्छा, चीज़ यहाँ के पे बारे में। पहली हाँ बार आई जी, हैं? हाँ जी, इसके पहली अलावा बार। भी कहीं गई हैं आप नहीं, गवर्नमेंट के थ्रू? नहीं, अच्छा, ये फर्स्ट ये टाइम ही है फर्स्ट आपका? हाँ जी, ओके। फर्स्ट टाइम तो है। आप अपनी सिस्टर के साथ यहाँ पे आई हैं? हाँ जी। तो मेरा नाम शालिनी है और ये सब इस आर्ट फॉर्म को मैक्रामे बोलते हैं, जिसमें हम हैंड नोटिंग यूज़ करते हैं और सारे प्रोडक्ट्स कॉटन थ्रेड से बनाए जाते हैं। मैक्रम में एक पॉलिएस्टर धागा भी आता है, पर मैं सारा प्रोडक्ट कॉटन धागे से बनाती हूँ, जो एक अच्छा लुक देते हैं और एक इंडियन टच देते हैं कॉटन से थोड़ा। तो इसमें हमारा वॉल हैंगिंग्स आते हैं, मिरर्स, होम डेकोर के सारे आइटम्स, ज्वेलरी, बैग्स, लाइफस्टाइल में जैसे आप बोहो बैग्स कैरी कर सकते हो। आजकल गर्ल्स में बहुत ट्रेंडी है ये सब कि हाँ अच्छा लुक देते हैं, फंकी लुक देते हैं। और मैक्रम का जो होम डेकोर है उसमें बास्केट्स, मिरर्स, वॉल हैंगिंग्स, जैसे हमारा एक प्रोडक्ट है ये ट्री ऑफ लाइफ, ये पूरी वॉल पे इतना अच्छा स्टेटमेंट पीस लगेगा प्लेन वॉल पे। एक्चुअली वेरी गुड। तो इसका प्राइसिंग क्या है? ये मैम 1600 रखा है। 1600 का। यस। और एक प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है? छोटा प्रोडक्ट है तो कम टाइम भी लगता है, जैसे ये प्रोडक्ट है थोड़ा बड़ा तो 2-3 घंटे एक प्रोडक्ट में हम अच्छे से मेहनत करके और एक एक चीज़ देख के बनाते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है 2-3 घंटे आराम से। अच्छा, अभी हम बसंत उत्सव में खड़े हैं यहाँ पे, तो ये आपका फर्स्ट टाइम है यहाँ पर? यस, क्राफ्ट म्यूज़ियम में मेरा फर्स्ट टाइम है। इससे पहले भी आप कहीं किसी स्टेट में गए हैं? नहीं, स्टेट में तो नहीं गई मैं सरकार के साथ ही 2-3 साल से जुड़ी हूँ, तो
अभी इतने एग्जीबिशन मैंने किए नहीं है, ये मेरा मतलब ऐसे स्टार्टिंग ही है थोड़ा। अच्छा, तो मतलब अगर आपको आपकी आगे की क्या नीतियाँ हैं? लाइक अगर आपको अपना जो प्रोडक्ट है वो आगे लोगों को बेचना पड़े या फिर देना पड़े, तो आप जो ऑनलाइन ऐप्स भी होते हैं लाइक अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सब का यूज़ अ, स्टार्ट कर दिया कि अभी करेंगे? अभी जैसे एक ऐप होती है सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे, ज़्यादातर लोग उसी पे सेल करते हैं, तो मैंने भी उस पे स्टार्ट किया है बेचना। अच्छा, लाइक खुद की प्रोफाइल बना के? यस, खुद का ही मेरा एक पेज है कला तृप्त के नाम से, तो उस पे मैं सेल करती हूँ। बाकी रिस्पॉन्स थोड़ा ऐसे ही होता है, सोशल मीडिया पे लोग थोड़ा रहते हैं कि स्कैम ना हो जाए हमारे साथ। तो ये एग्जीबिशन में लोग देखते हैं प्रोडक्ट और ख़रीदते हैं, उन्हें पता चलता है हाँ जेन्युइन है ये पेज भी और हम खरीद सकते हैं। अच्छा, तो बसंत उत्सव में हम खड़े, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन है लोगों का? मिक्स रिएक्शन है, लोग जैसे कोई बोलते हैं कि हाँ अच्छा है, किसी को प्राइसिंग थोड़े हाई भी लगते हैं, पर अप्रिशिएट भी करते हैं, लोगों की मेहनत भी देखते हैं। हाँ, एक प्रोडक्ट बनाने में इतना टाइम लगता है, तो हम वो लोग खरीदते भी हैं प्रोडक्ट्स। Okay, what is the relevance and importance of like these types of fest and all organized by government? यस, ये बहुत ही अच्छा सरकार की तरफ से है कि हम ऐसे हमारे जैसे आर्टिसंस को, लोगों को पहचान मिलती है, लोग जानते हैं कि एक ऐसा क्राफ्ट भी एग्जिस्ट करता है जिसको हम अपने घर में, अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड कर सकते हैं। सो मतलब It's okay. अच्छा, तो आप ये काम कितने टाइम से कर रहे हैं या फिर लाइक ये पारंपरिक है, चला आ रहा है या फिर सिर्फ आपने स्टार्ट किया? नहीं, जैसे मेरे घर में पारंपरिक तो नहीं है, पर जैसे स्टार्टिंग में लोग क्रोशे करते थे, ऊन से बनाते थे, तो मेरे घर में भी मेरी मम्मी, नानी तो ये सब करते थे, तो उनसे ही प्रेरित होके मैंने नोटिंग का थोड़ा टेक्निक सीखी और फिर मैंने देखा कि एक ये टेक्निक वर्क भी है, आर्ट फॉर्म, मैक्रम का आर्ट फॉर्म, तो मैंने इसमें अपना काम स्टार्ट किया। तो ये आप कोई क्लोथ्स वगैरह भी बनाते हो लाइक दिस इज अ क्रोशिया टॉप? यस, मेरे पास जैकेट्स भी हैं। तो वो आपकी खुद की बनाई हुई है? यस, श्रग्स, टॉप, आजकल गर्ल्स बहुत पसंद करते हैं ऐसे। कितना तो टाइम लगा इसको सीखने में, लाइक नोटिंग अभी आपने बताया? इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ नोटिंग है, तो मतलब मैंने 2019 से करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम मैं स्टडीज़ भी कर रही थी, पर अब मैंने ये थोड़ा फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया है। मेरा नाम राधेश्याम है जी और मेरे प्रोडक्ट का नाम हैंडीक्राफ्ट ज्वेलरी है। जी। इमिटेशन ज्वेलरी बोलते हैं इसको। जी, कैसे बनाई जाती है, कितना समय लगता है बनाने में इसको? इसको बनाने में 15 दिन लगते हैं। अच्छा, 15 दिन में सीख जाता है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आप ट्रेनिंग भी देते हैं? जी जी। कितने लोग जुड़े हुए होंगे इस काम से? इस काम से मेरे साथ 35 महिलाएं जुड़ी हुई हैं अच्छा, 35 महिलाएं। और मैं 250 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दे चुका हूँ। ओके, तो ये आपका फर्स्ट टाइम है बसंतोत्सव में या इससे पहले भी आप कहीं गए हैं गवर्नमेंट के? बहुत एग्जीबिशन लगाई है मैंने, जैसे कि? जैसे ट्रेड फेयर लगता है अपना प्रतिमदान में, सूरजकुंड क्राफ्ट मेला। अच्छा, आप सूरजकुंड भी गए हैं? जी, अच्छा, तो वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था और यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा है, अगर डिफरेंशिएट करना पड़े तो? नहीं यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, यहाँ भी वहाँ भी अब ठीक था। अच्छा, जी, तो इसकी प्राइसिंग क्या जाती है, हाईएस्ट प्राइसिंग आपके प्रोडक्ट्स की? 250 250 हाईएस्ट है? हाईएस्ट 700 रुपीज़। अच्छा, 700 हाईएस्ट है। 700 क्या है 700 जैसा? 700 नेकलेस है। अच्छा, ये जो नेकलेसेस है जी जी ये 700 के हैं। जी जी। और लोवेस्ट प्राइसिंग क्या है, मिनिमम कहाँ से स्टार्टिंग 50 है? रुपीज़। 50 रुपीज से स्टार्ट। जी जी। अच्छा, अभी हम बसंतोत्सव में खड़े हैं और यहाँ पर जो बसंतोत्सव जो मनाया जाता है वो बसंत ऋतु को ध्यान में रख के मनाया जाता है, जी। तो इसकी आपके जीवन में क्या इसकी रेलेवेंस है, इम्पोर्टेंस है? आप कैसे Relation- देखते हैं इसे? बहुत अच्छा देखते हैं, बसंत से सब चीज़ें हरी भरी हो जाती है, पर्यावरण अच्छा हो जाता है बिल्कुल, बहुत और सही बात कही आपने। हमारा मेन मकसद भी यही है कि जिस तरह पर्यावरण अलग हरा भरा हो जाता है, इस तरह हम भी हरे भरे हो जाएं। जी, बिल्कुल हो जाएंगे। जी जी। तो और कई स्टेट में भी गए हैं आप? गया हूँ अलग-अलग मैं, स्टेट में? जयपुर गया हूँ, नैनीताल गया हूँ और मंडी हिमाचल में, अच्छा, मंडी हिमाचल भी गए हैं? कांगड़ा, धर्मशाला, अच्छा, सब जगह जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। जी। बहुत ही खूबसूरत प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं। कितना समय बताया आपने, कितना समय 15 लगता दिन है? में बस पूरे, 15 दिन में? हाँ जी, पूरे भारत में हम्म, 572 सेंटर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ पर ट्रेनिंग फ्री होती है इसकी। कोई भी अगर ट्रेनिंग की जानकारी लेना चाहे तो मेरे से संपर्क कर सकता है। बिल्कुल। तो आप प्योर हरियाणा से हैं? जी जी। अच्छा, और आपके पास जितनी भी महिला जुड़ी हुई हैं वो सब हरियाणा की हैं?
हरियाणा की है। अच्छा अच्छा, ये जो प्रोडक्ट्स हैं इसमें क्या मटेरियल यूज होता है? इसमें ग्लास बीड्स होते हैं, मेटल होता है और धागा, बस यही होता जी सैम्पलिंग होता है सारा। है, विच इज एनवायरमेंट फ्रेंडली। जी जी। और मैं अवेयरनेस भी करता हूँ, जो कोई प्रोडक्ट बनाता है उनको किस तरह ट्रेनिंग दी जाती है, वो किस तरह सेल की जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है मेरे पास। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम यहाँ पे बसंत उत्सव में मौजूद हैं। यहाँ पर हमने कई लोगों से बात करी, यहाँ पे जो हस्तशिल्प कलाकार हैं उनसे बात करी, जहाँ पर सारे जिनके प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ पे जितनी भी शॉप्स लगाई गई हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सब हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये जो सूट्स हैं, यहाँ पे ये जो ज्वेलरी है, ये सब हाथों से बनाई गई हैं। कश्मीर की बात हम करें, राजस्थान की बात हम करें, हिमाचल प्रदेश की बात हम करें, हर स्टेट की, हर कपड़े की, हर किसी प्रोडक्ट की अपनी एक अलग हिस्ट्री है, अपनी एक अलग कहानी है। बहुत ही सुंदर यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिली, हमने आप लोगों को भी दिखाई, जो कि बहुत ही खूबसूरत। ये गवर्नमेंट की तरफ से जो आर्टिशियंस होते हैं उनको प्रेरित करने के लिए ही ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। और भी लोगों से बात करते रहेंगे हम ऐसे आगे, और स्टोरीज़ के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं खुशी शर्मा, कैमरा पर्सन अंकिता के साथ।